अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खरीद से होंगे। मेरा नाम है समीर। मेरा नाम मोहम्मद, मेरा नाम है मोहम्मद खान। मैं शिलाल, मैं नाज़िर हुसैन। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक है, पहले ही बोला था वो मोदी है, मोदी हमारी चीखें निकाल देगा। तो जी आज की वीडियो देखते हैं, उनको देंगे अपना रिएक्शन कैसे मोदी जी है हमारी चीखें निकाल रहा है। निकल तो गई है, आप ये नहीं पता कि निकल गई हैं पाकिस्तान की। इससे ज्यादा चीख क्यों? अच्छा, हमारा मीडिया जो है ना वो इसीलिए चलाता है कि मोदी हमारे लिए सही नहीं है, मनमोहन सिंह सही था। खैर वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो कौन करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। तास मुआहिदा, इसके ऊपर ये मामला उठेगा ही उठेगा। ये हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है। आपने देखा है मोदी सरकार का भी एक रुझान रहा है, वो इस वक्त रद्दोबदल की पहली हिंट दे रहे हैं। इंडिया वाटर का जो ट्रीटी है हमारा, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रिवाइज करना चाहता है और जनवरी में खत लिखा और उसके ऊपर फिर शहरी रहमान ने कुछ जवाब भी दिया। और आप कहते हैं कि इंडिया ने ये इसलिए किया कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है इस वक्त और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। जो बीजेपी की हुकूमत है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एक हार्ड स्टैंड है, जो दुश्मनी पर मबनी स्टैंड है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं, इस पर एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है इस खत्ते में, उसमें एशिया का उभरता है। पाकिस्तान सही कोई जवाब अपना ना दे सके और ये ना हो खुदा ना खासा कि हम कैपिचुलेट कर जाएं, सरेंडर कर जाएं और भारत की बात ये मान लें। एक ये कि हमारा बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खत्ते में हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं उस स्ट्रेटेजी में। ना ताकत है, ना पैसा है, ना तरक्की है, ना एजुकेशन है, ना फॉरेन पॉलिसी जो है वो देख ही रहे हैं आप क्या कमाल की है। तो फिर हम क्या करें? मैं तो कहती हूँ कि जो बॉर्डर के उस तरफ है उनको सोचना चाहिए, ना करें इस तरह। क्यों डरा डरा के मारेंगे क्या बच्चों का? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की संसद में भारत का खौफ बना हुआ है। दरअसल भारत ने इस साल की शुरुआत में पहली बार पाकिस्तान को नोटिस जारी किया था, जिसमें 62 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की गई थी। भारत की ओर से यह कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि पाकिस्तान सीमा पार नदियों से जुड़े मामलों के लिए 6 दशक से ज्यादा समय पहले हस्ताक्षरित समझौते के विवाद निवारण तंत्र का पालन करने के लिए अड़ियल रुख अपनाए हुआ था। इस पर पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री शहरी रहमान ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार इस मामले से पूरी तरह से अवगत है और इसके गुण दोष के आधार पर इससे निपट रही है। दरअसल पाकिस्तान अपने स्टांस के बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने अपना स्टांस आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख दिया है। वाटर की बात हुई थी हिंदुस्तान की तरफ से, उसका कुछ हो नहीं सका और मैं एक रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ इस हाउस को जी। सर बात ये कि ये जो अब आपको पता चला कि किस चीज पे ये उधम मच चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये जो इंडस वाटर है, ये तास मुआहिदा, इसके ऊपर ये मामला उठेगा ही उठेगा। ये हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं। उन्होंने कहा ये जो हो रहा है ना, आपने सुन लिया शहरी रहमान ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये इलेक्शन है तो इस बिना पर आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, हम जो है ना, छोटा भाई है, छोटा भाई जो होता है वो छोटा मुल्क जो होता है, जो गरीब मुल्क होता है, जो कि यानी कशकोल लेके पूरी दुनिया में मांग रहा होता है, उसको हर चीज की आजादी होती है। अगर यहाँ पर शेख रशीद जैसा कोई मिनिस्टर उठ के ये कहता है कि पाव पाव भर के जो बम है वो हम उठा के मारेंगे, इट्स ओके ना, हम छोटे हैं, हमें इसकी इजाजत है, कोई मसला नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ के प्राइम मिनिस्टर को बुजर ऑफ गुजरात और इस तरह के अल्फाज से, तो देखिए जिद्दी बच्चा जो है इस तरह की हरकतें तो करता रहता है ना। अब वो क्या करे? और ना ताकत है, ना पैसा है, ना तरक्की है, ना एजुकेशन है, ना फॉरेन पॉलिसी जो है वो देख ही रहे हैं आप क्या कमाल की है। तो फिर हम क्या करें? पापा भर के बम की बात ना करें तो क्या करें? दूसरों को बुरी गालियां ना करें तो क्या करें? ये तो है। तो सोचना चाहिए कुछ आप लोगों को। और मैं तो कहती हूँ कि जो बॉर्डर के उस तरफ है उनको सोचना चाहिए, ना करें इस तरह। क्यों डरा डरा के मारेंगे क्या बच्चों का? अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो इंडस वाटर है इसके ऊपर ये बात कही गई है, ये बल्कि हाँ आगे जो कहा है शहरी रहमान ने इंडस वाटर पर, सुन ले उन्होंने क्या कहा। इस वक्त रद्दोबदल की पहली हिंट दे रहे हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह
इसकी वायलेशन, कहाँ वायलेशन है, देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज कंप्लीट वेगनेस एंड वी फील दैट इट इज डिलिबरेटली डन टू एक्साइट अ डोमेस्टिक ऑडियंस के जी। सुन लिया जनाब आपने, उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकता भारत, इंडिया वालों कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी है ना, इसके ऊपर जब तक दोनों फरीक जो है वो तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। हम जब तक आपको ये कहेंगे नहीं कि नहीं ठीक है ओके हम टेबल पे आते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी तो खैर वैसे जो हमें पता चला है, मुझे जो पता चला कि उसमें जो जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से वो ये कहा गया कि हाँ ठीक है जो आप कह रहे हैं ओके देखते हैं, अमेंडमेंट्स की जो बात करें, कोई ये नहीं कहा गया कि नहीं हमने नहीं करना। लेकिन शहरी रहमान साहबा ये कह रही है कि हमारी इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकते। तो सर वो आपकी इजाजत के बगैर तो कर भी नहीं रहे। उन्होंने कब किया? उन्होंने तो खत भेजा आपको, बाकायदा लेटर लिखा गया, लेटर लिखकर उन्होंने कहा कि जनाब इसका नाम जवाब दे, नोटिस लिखा। ये तो आप उस वक्त कहते कि जब वो आपको नोटिस भी ना भेजते और हमें कुछ ना कहते और खुद से कुछ ना कुछ करके बैठ जाते। तो इतने बेवकूफ़ नहीं है वो, जो इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है कंट्री, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और कहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं 3rd लार्जेस्ट, खैर देखते हैं। लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करके गैर कानूनी किस्म का तो दुनिया को कहेंगे देखो इन्होंने तो पूछा तक नहीं और ये काम कर दिया। वो बड़े धीरे धीरे आराम से जो है वो सारा अपना वो करेंगे, वो कहेंगे अच्छा हमें ये कुछ कहते हैं, ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त। तो पहले जो होता था कि यहाँ पर हर साजिश राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है। यानी ये कि बहुत बात की जा रही है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और ये बात की जा रही है कि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है। तो ये हो क्या रहा है? वो कहते हैं ना कि वो बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना, गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए छोटे भाई के साथ जो है अच्छा सलूक करना चाहिए। हम इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, तो और 90 दिन का उन्होंने कहा कि आप 90 दिन के अंदर हम चाहेंगे कि ये सारा मामला शुरू हो जाए, इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि इस वक्त पाकिस्तान में एक लिहाज से सियासी अफरा तफरी का आलम है, तो शायद पाकिस्तान सही कोई जवाब अपना ना दे सके, और ये ना हो खुदा न खासा कि हम कैपिचुलेट कर जाएं, सरेंडर कर जाएं और भारत की बात ही मान लें। भारत ने माजी में बहुत से, क्योंकि ट्रीटी के अंदर बहुत सी ऐसी क्लॉजेस भी हैं कि भारत जो मगरबी दरिया हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं उनका पानी भी इस्तेमाल कर सकता है, उससे बिजली भी पैदा कर सकता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स भी लगा सकता है। लेकिन भारत पाकिस्तान को जो मकदार हर साल मिलनी चाहिए वो ज़रूरी है कि वो मिलती रहे। वो शायद एक 143 मिलियन एकड़ फीट का पानी है जो कि ओवरऑल हमें मिल ही रहा है मोर और लेस। तो भारत ने अब ये किया, वहाँ पे डैम्स बनाना शुरू कर दिए, रिजर्वायर्स बनाना शुरू कर दिए, जिससे पाकिस्तान को ये ख़तरा और बजा ख़तरा है, लाक हो सकता है कि मुस्तक़बिल में जो पानी का फ्लो है वो पाकिस्तान में कम होना शुरू हो जाए। तो जब भी कोई डैम बनता है तो बेहतर तो ये हो कि भारत हमसे उस डैम को जो डिज़ाइन कर रहा है वो पहले उसका डिज़ाइन वगैरह शेयर कर ले, फिर काम शुरू करे। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब देखा जाए तो हमारे मीडिया पे इसके अलावा भी बहुत सारी चीखों पुकार हुई कि मोदी जो है वो बिना पूछे डैम बना रहा है, और इवन कि उन्होंने बनाए भी हैं वो बड़े तरीके के साथ, बड़े मेथड के साथ कि हम आपको जितना पानी चाहिए था उतना मिल रहा है, तो आप बनाए जा रहे हैं, इंडिया वाले मतलब बनाए जा रहे हैं उस पर, और पूरा प्रॉपर काम कर दिया। अभी जो लेटर का जिक्र हुआ तो पाकिस्तान में उनको लगा होगा कि कोई नहीं देख रहा लेटर का क्या है, तो ये चुप कर जाएंगे और हम 90 डेज का लेटर दे के अपना काम शुरू करके और पूरा प्रॉपर कर लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो चल रहा है वो ये है, मेन खदशा ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, हमारा पानी रुक जाएगा, ये खदशा उतना नहीं है इनको, पानी रुक जाएगा ये फिर भी जो है ना, हम कौन सा आवाम को कोई फ़ायदा देते हैं जिनकी वो क्या कहते हैं बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी जायदादें हैं, सैलाब आया, नहीं मसला उनको भी नहीं बनना, उनका चलते ही रहेगा। सैलाब आया, उनकी सारी ज़मीनें ऊंचाई की तरफ थी, वो सब महफूज रही। सिंध में मैंने देखा बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े ज़मींदार जो हैं उनकी ज़मीनें सब सिक्योर हैं, इवन के
जो आ रहा था वो क्या कहते हैं एक नहर या पता नहीं दरिया का कोई रुख जो है ना, वो भी उनके बंदों ने जो तोड़ के ना उस पब्लिक की तरफ कर दिया कि जो कहते हैं निचले इलाके की तरफ रहती है, ताकि हमारी फसलें गन्ने का खेत जो है वो बच जाए, और वो जाते हैं तो चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कीड़े मकोड़े जो है ना आम आवाम का हो। अच्छा, अब आम आवाम का पानी बंद हो जाएगा, जो बड़े सप हैं वो जब तक जमीन से पानी आ रहा है, वो ट्यूबवेल लगा रहे हैं, वो जनाब सोलर पे अपना सेटअप बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन उनको अभी जो दिल में थोड़ी सी है ना वो ये है कि अगर भारत पूरा डैम बना लेता है, पानी बंद कर देता है, और किसी टाइम भी पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ जो है वो हो जाती है, जो पाकिस्तान वो पाया के बम जो है ना, शेख रशीद ने बात की थी मीडिया पे कि हमारे पास ऐसे ऐसे एटम बम है कि एक पाव के एटम बम है। अब हमने तो यही सुना है कि एटम बम जो है वो बड़ा होता है, रॉकेट में उसको लोड करके फिर उसको दागा जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। हमने कहा जी हमारा एटम बम जो है वो सूटकेस में 1-1, 2-2 आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं भाई, इस तरह के 1.5 किलो के जो है वो एटम बम में पाइया के या कह लें कि टंकी के एटम बम ऐसे है ना यार, बम तो किसी फायदे की नहीं है इस वक्त। लेकिन भाई बात ये नहीं, बात करने का मतलब ये है ना कि हमने हमेशा एक मिनट एग्रीमेंट पे आते हैं, नोटिस भेजे, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम इस पर डैम करने क्या वाले हैं, चेंजिंग करना चाह रहे हैं, पहले हुआ था वो ठीक नहीं हुआ, अब इसमें अपने हिसाब के साथ जो इंडिया में का फायदा हो जिसमें, और पाकिस्तान का हो या ना हो, उनको इंडिया के फायदे की पड़ी। यार जब हमारे मुल्क में पानी ज्यादा आता है तो हम कहते हैं कि इंडिया वाले पानी छोड़ रहे हैं, सैलाब आ जाता है, हमारे पास भी तो कोई डैम वगैरह नहीं है। वही तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या है कि इनको खतरा ये है कि इंडिया वाले डैम बना लेते हैं, और कभी पाकिस्तान जो धमकी देता है, गिदड़ भगती है जो भी कह लें, धमकी तो देने में हम मशहूर है ना इंडिया से। मैंने आज तक किसी मिनिस्टर की इस तरह की बात नहीं सुनी कि हम जो है वो अग्नि दाग देंगे, ये वो। लास्ट टाइम फरमूस आ गया था, हमने देख लिया, सब ने देख लिया, एक्सपेरिमेंट भी हो गया उनका, मियां चन्नू आके गिर गया, हमने बाद में कुछ भी नहीं, चले ठीक है कोई बात नहीं, जो होती रहती। सबसे पहले तो बात आई डैम की, तो डैम अगर वो बनाते हैं तो भाई होना क्या है कि अगर पाकिस्तान के उनके साथ बिगड़ती है, वो एक ही दम पानी ही छोड़ देना, सिर्फ पानी छोड़ देना। हमारे पास अगर आगे से संभालने के लिए कुछ नहीं है कि हम उसको पानी को कंट्रोल कर पाए। और ये भी एक क्या कहते हैं कि एक खतरनाक चीज है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ना सियालकोट की तरफ गया था, तो उधर कोई एक पता नहीं उसका नाम अब मुझे भूल गया, तो हेड बम्बा वाला, हाँ उसका नाम था हेड बम्बा वाला। बम्बा वाला वो इसलिए था कि वो एक बहुत बड़ा हेड है, बड़ी 3 नहरें निकलती हैं, तो वहां पे 1965 की जंग में ना इंडिया की तरफ से 3-4 जो है ना वो गोले जहाज से वो दागे गए थे, ताकि ये हेड टूट जाए, और साइड वाली जो है ना, जैसे ये हेड टूटेगा तो इनकी आधी जो है ना आवाम ये इसमें पड़ जाएंगे पानी की वजह से। बाकी बातें देखते हैं बाद में। ये एक बड़ी ना क्या कहते हैं उनकी एक स्कीम थी, लेकिन वो क्या हुआ कि वो नाकाम बना दी हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने। तो वहाँ पे लिखा हुआ है तख्ती के मुताबिक, वो ये लिखा हुआ था कि वो नाकाम हुई, तो वो नाकाम होने से बहुत सारा पाकिस्तान का जो नुकसान होना था वो बच गया, क्योंकि सियालकोट बॉर्डर के करीब पड़ता है, तो वो हेड जो है वो नुकसान दे सकता था। यार नुकसान देने वाली यार भाई बात नहीं है, मेन बात पता क्या है, एक बात सुनो, मेन बात पता क्या, जो 1960 में ये सिंध ताश में था हुआ इंडस जो है इंडस वाटर। अच्छा, 1960 में उसमें सालसी का किरदार किसने अदा किया? आलमी बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया के मबैन दस्तखत किए, तीसरा सालसी का फरीक बना। उसमें क्या है कि दोनों मुल्क जो है वो चाह कर भी ना, एक मुल्क जो है वो अपनी मर्जी का फैसला नहीं मुसरत कर सकता, ठीक है, दोनों मुल्क की रजामंदी से होगा, पहली बात तो ये। अच्छा, उसके बाद अगर इंडिया चाहता है, इंडिया क्यों चाहता है? इंडिया ने वो भाई डैम पहले बना लिए हुए हैं, पिन बिजली हो गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट वो उन्होंने पहले बना लिए हुए हैं। जो दरिया है ना, 3 मशरकी दरिया इंडिया के पास, वहां पर उन्होंने डैम बनाए हुए हैं। लेकिन उस वक्त डैम बनाना कोई हर्ज नहीं है, डैम बनाने चाहिए भाई, चाहे पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के पास भी 3 दरिया हैं, सिंध और ऐसे तास, 3 दरिया इनको भी मिले हुए हैं, ये भी बनाया, कोई उनको मसला नहीं है। डैम बनाने चाहिए, अपने मुल्क की हिफाजत, अपने मुल्क के जो बिजली है उनको सहूलियात फराहम करनी है भाई, डैम का तो कोई अर्ज नहीं। लेकिन उस वक्त क्या था कि पाकिस्तान को जो इंडिया पानी दे रहा था ना, वो पानी था तकरीबन मेरे ख्याल में वो इंडिया 20 या 30% जो है ना पानी वो ले रहा था, कंज्यूम कर रहा था खुद, बाकी सारा पाकिस्तान बकाया पानी सारा पाकिस्तान को वो दे रहा था। लेकिन उनका अब क्या मकसद है? उनका मकसद ये था कि जो पानी डैम बनाया है या जैसे भी आप पहले पानी उनके पास पहले पानी उनके पास वाफिर मकदार में था, तो जब वाफिर मकदार में था तो वो पाकिस्तान को दे रहे थे। लेकिन अब क्या वो चाहते हैं कि पानी सिर्फ 10% आई थिंक वो चाहते हैं कि हमें और मिल जाए, और पाकिस्तान का 10% जो है ना वो कम कर दिया जाए। सिर्फ उनका मकसद मेन ये नहीं हो रहा इसमें
कि वो चाहते हैं कि हम जी टोटल मुकम्मल पानी पाकिस्तान का बंद कर दें, बंद हो ही नहीं सकता इतने डैम। हाँ हो नहीं सकता। और लेकिन बात यह है कंट्रोल कैसे करेंगे वो। और इंडिया के पास तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने है ना उनके फार्मर्स उनको पूरी फैसिलिटीज दी हुई है भाई, उनके पास ट्यूबवेल वगैरह, उनके पास फ्री बिजली है, ट्यूबवेल भी है तो फ्री बिजली है। जहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट वो क्या कहते हैं नहरी पानी नहीं पहुंचता, वहाँ पे अगर ट्यूबवेल है तो वो फ्री है। और यहाँ पे तकरीबन 80% जो रकबा है वो पंजाब का या दूसरे जो भी जितने सूबे हैं वहाँ 80% रकबा जो जमीन है वो नहरी पानी से मुस्तफीद हो रही है। ट्यूबवेल का निज़ाम इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, ना ही किसानों को इतनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो इंडिया का तो अगर देखा जाए हकीकी तौर पर तो वो भाई अपना गुजारा कर सकते हैं, अगर वो पाकिस्तान को इतना पानी देते भी है ना जितना पहले दे रहे हैं, तो इंडिया को उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन वो अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाई सियासी डायलॉग है भाई वो, लेकिन उसमें अगर अमेंडमेंट करनी तो वो दोनों फ्री कहने मिलकर करनी है। सेकंड बात ये है कि पाकिस्तान कौन सा डैम बना रहा है, इनको क्या तकलीफ है? दिया बादशाह डैम बनाना चाहता था, कुछ नहीं बना रहे, ऐसे ही बनाना चाहता था लेकिन उसने भी कोशिश कम पता नहीं बनेगा। फंड्स तो हमेशा तो ये जो सियासतदान है ये ऐसे ना इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई बात करके ना अपने वोट बैंक क्या अपनी बेइज्जती भी करवाते रहते हैं। ठीक है, इंडिया ने कभी धमकी नहीं दी वो पाई के बम्बू। अगर इन्होंने करना है तो इन्होंने पैसे लेकर बारो बारी उसका जो एग्रीमेंट उसको कवर करके इन्होंने कर लेना, जो निकल जाना है और को खबर भी नहीं होनी। ठीक है, अभी जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रही है, पता नहीं अब टीवी चैनल पे आया है कि नहीं आया, वो थोड़ा सा लिंक तो कुछ दिए थे। हम वो कौम है कि जो 2-4 दिन शोर डालते हैं, ये क्या हो गया ये क्या हो गया, फिर चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर भी जो है ना वो क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ, लेकिन वो तो है ना कि अगर वो पानी देता रहे भाई तो वो उसका भला, अगर ना दे तो वो इस वक्त जिस वक्त इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना वीक हो गया है या जितना वो पॉलिटिकली या इदारों के लिहाज से वीक है, तो साफ ज़ाहिर है अगर वो 10% इंडिया चाहे तो इतना करवा सकता है, वैसे भी करवा सकता है। आलमी फंड वो IMF या वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी करवा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जो सालसी किरदार अदा करने वाले हैं उनको जो प्रेशराइज करके इनको कर्जे तब देना है जब आप ये साइन करेंगे। तो ये तो इतने मतलब करते हैं कि कुछ थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी बेचने को तैयार हो जाएंगे। तो खैर वीडियो यहीं तक थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।